नवगछिया पुलिस जिला क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार विभिन्न थाना क्षेत्रों में हो रही हत्या से एक बार फिर नवगछिया पुलिस पर सवालिया निशान उठता जा रहा है। ताजा मामला नवगछिया के NH31 बस स्टैंड का है, जहां काफी व्यस्ततम स्थान लक्ष्मी होटल के समीप दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव निवासी 25 वर्षीय राजाराम यादव के रूप में की गई है। मृतक के सीने में हथियार सटाकर गोली मारी गई, जिससे एक ही गोली लगने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि आपसी रंजिश के कारण पहचान के ही युवक ने इसकी हत्या की है, जिसका नाम उजागर नहीं करना चाहते हैं। घटना यही हुआ है सर कि वो एक झाके जस्ट उस पार में जो है ना विवाद वही पत्नी गोली मारा उसको, तो हम लोग जब जो हल्ला हुआ ना कि उस जगह जो है राजा गोली मार दिया, तो हम लोग 3% समय दोस्ती आ रहे हैं। जब गए देखने के लिए देखे उसको जो है ना पूरा खून से तरबतर था, गमछा लेकर के उसको बांध दिए। बांधने के बाद उसको एक झाके उस पार जलाला के पास टपाए। टेम्पू लगा हुआ था, टेम्पू पे उसको लोड किए, मगर टेम्पू वाला जाने के लिए तैयार नहीं था। तो उसको बहुत बोलने के बाद उसको हम बोले दम तुम साथ के रखो, और उसके बगैर बेचारा वो बहुत साथ के रखा, और साथ रखते रखते वो जो है आपका डब्ल्यू यादव के आगे जो शोरूम से आगे जो है कचहरी तक आ गया था वो, मगर कचहरी के बाद वो जो है आवाज अपना खो दिया। गोलीबारी की घटना हुई है। गोलीबारी का एक गोली लगा है इस लड़के को, ये ऑटो ड्राइवर है, और परिजन बता रहे हैं कि पहले से कोई दुश्मनी है, उसकी वजह से मारा गया है। लेकिन छानबीन हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या रीजन हो सकता है। जोगसर थाना क्षेत्र के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास दो बाइकों में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवक घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल सवार युवक नशे में धुत थे। वहीं घटना के बाद मोटरसाइकिल सवार युवक जो गंभीर रूप से घायल था, उसे स्थानीय लोगों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक मोटरसाइकिल सवार युवक मोटरसाइकिल लेकर वहां से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घटना के बाद पुलिस को खबर देने के बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिसके बाद आम लोगों के द्वारा ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से 2 युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहाबाद गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार झा के अपहरण और हत्या मामले में फरार चल रहे बाथ थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव निवासी आरोपी दिलीप मंडल के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती किया। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में किए गए कुर्की जब्ती के दौरान पुलिस ने खिड़की, पंखा, टेबल, फ्रिज, टीवी सहित कई सामानों को जब्त कर थाना ले गई। कोर्ट के आदेश पर किए गए कार्रवाई के दौरान लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी के साथ सुल्तानगंज थाना, शाहकुंड थाना, बाथ थाना, अकबर नगर थाना पुलिस भी मौजूद रही। हम आपको बता दें कि 22 नवंबर को सुल्तानगंज के शाहाबाद गाँव निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने 26 नवंबर को उनकी हत्या की पुष्टि कर दी थी। इस मामले में 5 नामजद आरोपी में से 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दिलीप मंडल और उसके भाई की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के खेल कैलेंडर से बॉक्सिंग को हटा दिए जाने के बाद बॉक्सिंग से जुड़े खिलाड़ी काफी आक्रोशित हैं। हरियाणा के रोहतक में जनवरी में होने वाले बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए 12 तारीख तक विश्वविद्यालय को एंट्रेंस के लिए रिपोर्ट भेजनी है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा प्रतियोगिता के लिए लेटर नहीं भेजा गया है। इसको लेकर बॉक्सिंग से जुड़े छात्र एवं छात्राएं विश्वविद्यालय के कुल सचिव से मिले और उनसे मांग की कि जल्द से जल्द उन लोगों को हरियाणा में होने वाले बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खेलने के लिए भेजा जाए, क्योंकि यहाँ के छात्र छात्राएं नेशनल स्तर से लेकर राज्य स्तर पर बॉक्सिंग में मेडल ला चुके हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय के द्वारा कैलेंडर से बॉक्सिंग को क्यों हटा दिया गया, इसको लेकर छात्रों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। इस मामले पर कुल सचिव का कहना है कि वह इसके लिए खेल पदाधिकारी और कुलपति से बात कर इस पर जल्द कोई निर्णय लेंगे। वहीं छात्र छात्राओं का कहना है अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो इसके लिए विश्वविद्यालय में आंदोलन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कैलेंडर से खेल का जो कैलेंडर होता है उससे बॉक्सिंग को हटा दिया गया है। अब उन लोगों का कहना है कि बॉक्सिंग नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। अगर खिलाड़ी है नहीं तो फिर इतना खिलाड़ी आए हम लोग कहाँ से। पिछले बार भी मेहनत किए थे, पिछले बार स्टेशन से सब कोई घूम के आ गया था सारा स्टूडेंट, जबकि उस बार ट्रैक सूट सब कुछ नहीं मिला था, कोई भी किट नहीं मिला था। कहाँ खेल चुके हैं आप लोग? हम 7 नेशनल खेल चुके हैं और एक खेलो इंडिया भी खेले हैं, और जिसमें देहरादून में उत्तराखंड में हम ब्रॉन्ज मेडल भी दिए थे। परेशानी कुछ नहीं है, इनके द्वारा हमको जो इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया उसको देखे हैं, और आज भी इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है उसका गहन अध्ययन करके मैं इस बात को वीसी साहब को इस बात से अवगत कराऊंगा, और वीसी साहब जो डिसीजन लेंगे उससे भी हम इन लोगों को अवगत कराएंगे। वीसी साहब अभी बीमार चल रहे थे, अभी डेरा से ही काम कर रहे हैं। जैसे ही उनके पास हम जाएंगे और उनको अवगत कराने के बाद जो वो डिसीजन लेंगे हम छात्रों तक उसको पहुंचाएंगे।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। इस बार छात्र राजद के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आज विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने कुलपति और कुल सचिव का छात्रों ने पुतला दहन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल टीएनवी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय चौधरी का कार्यकाल 5 तारीख को पूरा हो गया है, जिसके बाद प्रिंसिपल के द्वारा एक्सटेंशन के लिए विश्वविद्यालय को पत्र लिखा गया। इस पर विश्वविद्यालय के द्वारा कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं छात्र राजद का कहना है कि प्राचार्य पर पहले से ही कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं और कई रिपोर्टों में वह दोषी भी पाए गए हैं। इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें हटाने का काम नहीं कर रही। आंदोलन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग रखी है कि अविलंब उन्हें प्रिंसिपल के पद से हटाया जाए, नहीं तो विश्वविद्यालय में चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कुल सचिव का कहना है कि छात्रों के आंदोलन को देखते हुए वह कुलपति से बात करेंगे और जो सही निर्णय कुलपति के द्वारा लिया जाएगा उस पर ही काम किया जाएगा। ये सरकार अपनी जगह है, ये विश्वविद्यालय का काम है जो कि राजभवन से देखी जाती है। यहाँ पे सरकार का कुछ अभी नहीं है। ठीक, पुतला दहन करने का मेरा हम लोग का एक ही मात्र उद्देश्य था कि बीते 6 दिसंबर को टीएनवी के वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जो कि कई तरह के वित्तीय अनियमितता, परीक्षा में कदाचार बढ़ाने तथा अन्य कई आरोपों में दोष सिद्ध हो चुके हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा, राजभवन के द्वारा उनके ऊपर उनके क्रियाकलाप पर टीका टिप्पणी की गई है और उस सारी चीज़ को देखते हुए भी विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक उन्हें कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया गया है, जो कि एक टीएनवी कॉलेज की गरिमा तथा विश्वविद्यालय के गरिमा के खिलाफ है। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया के तहत फुटपाथ विक्रेता संघ भागलपुर के द्वारा आज एक अहम बैठक रखी गई। इस बैठक में टाउन लेवल फेडरेशन के कुल 24 मार्केटों से दर्जनों फुटपाथ विक्रेता सम्मिलित हुए। बैठक में सबों ने अपनी अपनी समस्या पर वार्ता की और इस आलोक में सभी बिंदुओं के निवारण पर भी सबों ने अपना अपना सुझाव दिया। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर वेंडर सरकार से अपनी कई मांगों को अधिकार स्वरूप मांगते दिखे, जिनमें वेंडिंग जोन चिन्हित कर टाउन वेंडिंग समिति द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिए जाने की मांग की। साथ ही सबों को परिचय पत्र एवं निर्गत लेटर इशू करने की बात कही गई। वहीं विक्रेता संघ के अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने बताया कि फुटपाथ विक्रेताओं को नगर निगम और प्रशासन बेवजह तंग करना बंद करे। जिलाधिकारी के द्वारा आदेश निर्गत किए जाने के बाद मद्य निषेध विभाग कार्यालय के द्वारा जिले में मद्य निषेध कानून के अंतर्गत पकड़े गए वाहनों की नीलामी की गई, जिसमें जिले के विभिन्न थानों और मद्य निषेध विभाग के द्वारा पकड़ी गई 42 गाड़ियों की नीलामी हुई। नीलामी में मोटरसाइकिल, कार सहित अन्य गाड़ियां शामिल थी। नीलामी की गई कुल 42 गाड़ियों से 22,35,460 रुपए प्राप्त हुए। उत्पाद इंस्पेक्टर चंदन कुमार, ब्रह्मदेव केवट, निरंजन कुमार सहित अन्य पदाधिकारी नीलामी के दौरान वहां उपस्थित थे। पीरपैंती थाना क्षेत्र के छोटी दिलौरी गांव में नीलम देवी की हत्या के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक कर पीड़ित के परिजनों से मिलने आ रहे हैं। बीजेपी एमएलसी व बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन देर शाम पीड़ित परिवार के गांव पहुंचे। पूर्व मंत्री ने परिवार वालों से घटना को लेकर जानकारी ली। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर कठोर से कठोर सजा दिलाए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन से मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिल सके, इसके लिए वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ हैं और किसी भी मदद की जरूरत पड़ने पर वह मदद करेंगे। जिस दिन मुझे ये घटना मालूम हुई थी उसी दिन मैंने एसपी साहब से और प्रशासन से बातचीत की थी। बहुत निर्दयता से हत्या हुई है, इंसानियत के खिलाफ है। कभी भी हमारे इस इलाके में इस तरह की हत्या कभी नहीं हुई। ये पहली घटना है भागलपुर जिले में कि इस तरह एक महिला को घात लगाकर ऐसे मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जो इसमें शख्स शामिल है उसकी गिरफ्तारी हुई है और स्पीडी ट्रायल के साथ उसको सज़ा कराएंगे। और इनके परिवार ये बहुत देख रहे हैं, बहुत गरीब परिवार है और सरकार से भी मांग करेंगे कि इनके परिवार की पूरी मदद की जाए। गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नरका कोठी चंपानगर के प्रांगण में भारतीय शिक्षा समिति के तत्वावधान में चल रहे आचार्य प्रतिभा विकास वर्ग के द्वितीय दिवस का प्रारंभ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गोराडीह प्रखंड के अजेश्वर पांडे, विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्याली राम, प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक एवं विभाग प्रमुख विनोद कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। अजेश्वर पांडे ने कहा कि विद्या भारती पूरे देश में संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान कर रही है। आप लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। सरस्वती शिशु मंदिर संस्कारपूर्ण शिक्षा देने का काम कर रही है। वर्तमान समय में अपने संस्कार को लोग भूलते जा रहे हैं, किंतु यहाँ पारंपरिक शिक्षा और संस्कारिक शिक्षा दी जा रही है। इसके लिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इस अवसर पर कई स्थानों के विभाग प्रमुख, प्रभारी प्रधानाचार्य एवं भागलपुर विभाग के सभी आचार्य उपस्थित थे।
नई शिक्षा नीति के तहत नाथनगर के सेंट पॉल स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विज्ञान मेला में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान से संबंधित विषयों पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। वहीं भारत के विभिन्न प्रदेशों से संबंधित वेशभूषा, खान पान एवं कला संस्कृति को भी प्रदर्शित किया गया। नई शिक्षा नीति कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई। वहीं सेंट पॉल स्कूल के प्राचार्य ने कहा, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास एवं पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में वह प्रायोगिक तरीके से सीखें और सिखाएं। के आधार पर NEP के आधार पर बच्चों के साथ में केवल क्लासरूम टीचिंग नहीं, उसके साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग भी होना, क्रिएटिविटी लाना है बच्चों में। इस पर्पस को लेते हुए साइंस और आर्ट्स दोनों पर ध्यान देते हुए प्रोजेक्ट बना करके बच्चे अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि NEP को जो 2023 से लागू हो रहे हैं स्कूल्स में, उसमें ये सही रूप से लोग अभी से तैयार हो जाएं कि उसमें अच्छे से हम लोग NEP को फॉलो कर सके। भागलपुर के खंजरपुर स्थित भवानी कन्या मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्कूली खेल प्रतियोगिता में स्कूल प्रबंधन के द्वारा नहीं भेजे जाने के विरोध में जमकर हंगामा किया। छात्रों के हंगामे और मीडिया कर्मी के दबाव के बाद स्कूल प्रबंधन छात्रों को जगदीशपुर में हो रहे खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए भेजे जाने के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल आज जगदीशपुर प्रखंड में स्कूली बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता होनी थी और भवानी कन्या मध्य विद्यालय के 40 बच्चों का चयन प्रतियोगिता के लिए किया गया था, लेकिन फंड के अभाव के कारण स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा छात्र छात्रों को खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए नहीं भेजा जा रहा था, जिसके बाद स्कूली छात्र आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। स्कूल के प्राचार्य दिलीप कुमार ने बताया कि स्कूल का भवन भी जर्जर हो गया था और लगातार अधिकारियों और विभाग को जानकारी देने के बावजूद भवन ठीक नहीं कराया जा रहा था। कुछ दिनों पूर्व जूनियर इंजीनियर के कहने पर उन्होंने भवन ठीक कराने के लिए अपने पैसे से काम भी लगाया। अभी तक वह पैसा भी उन्हें वापस नहीं मिला है, इसलिए वो अपना पैसा लगाकर बच्चों को प्रतियोगिता में ले जाने में असमर्थ हैं। हमारे पास वित्तीय कोई राशि नहीं मिला है और इन्होंने कहा है कि आप गबन किए हैं। द्वारा राशि मुआवना कराना, ये राशि मुआवना होगा हमारे प्रधानाध्यापक के द्वारा। आप किस पोस्ट पे हैं? हम अभी प्रधानाध्यापक पर हैं। तो आप बोल रहे प्रधानाध्यापक खुद, और ये प्रधानाध्यापक एक विद्यालय में और हैं श्री देवानंद सिंह, जिन्होंने की गैर योजना में अपना आज तक नौकरी निभा रहे हैं। विद्यालय के प्रति उनको जरा सा श्रद्धा ही नहीं था। तो प्रेजेंट टाइम में तो आप हैं यहाँ पर। तो प्रेजेंट में तो हम शुरू कथा किए, उस कथा में हमको बाधा ही बाधा मिल रहा है। कि बच्चे के भविष्य के साथ, तो ये बच्चे का भविष्य का खिलवाड़ नहीं हुआ सर, इसमें बच्चे का भविष्य का खिलवाड़, ये हमारा रोज का प्रैक्टिस है। हमको खुद दर्द हुआ। हम आज 3 दिन 4 दिन पहले हमारा जो कोचर था, कोचर बोला कि सर जगदीशपुर हुआ है जाने का। हम बोले जगदीशपुर भैया हम नहीं भेज सकेंगे, उतना दूर है, थोड़ा दूर यहाँ बरारी भेजे तो हम 1.5 घंटा तक तो रोड पर घूमते रह गए। अब हम वहाँ जगदीशपुर भेजेंगे तो पता नहीं रात भर हमको रोडे पर रहना नहीं पड़ जाए।